गाइस, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो भी विवाद चल रहा है, जो भी संघर्ष चल रहा है, वो केवल एक सीमा विवाद नहीं है, बल्कि वो एक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर जो भी राज छुपे हुए हैं उनके बारे में है। ये एक ऐसा जाल है जो केवल इन 3 देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये संघर्ष कैसे स्टार्ट हुआ, ये आज कहाँ पर खड़ा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र का जो भी इतिहास है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। डूरंट लाइन जो 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये बनाई गई थी, हमेशा ये विवाद का मुद्दा रहा है। जब पाकिस्तान 1947 में बना तो ये जो लाइन थी इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया था, मतलब इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया था। लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी फॉर्मली स्वीकार नहीं किया। अब ये जो रेखा थी इसने केवल ज्योग्राफी को नहीं बल्कि लोगों को भी बांट दिया। जो पश्तून कम्युनिटी थी जो कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में है, तो आज भी खुद को आर्टिफिशियल बॉर्डर्स के परे देखता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो सीमा विवाद था वो समय के साथ और ज्यादा गहरा होता चला गया। अब 1990 का टाइम आ गया, तो 1990 के दशक में तालिबान का उदय हुआ। पाकिस्तान ने इसे समर्थन भी दिया और इसे अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हिस्सा मानकर पाकिस्तान ने ये सोचा कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकेगा। लेकिन रिसेंटली कुछ ईयर्स में तालिबान का जो रुख था वो बदल गया है। अब तालिबान जो है वो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का सपोर्ट कर रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर हमलों के लिए जिम्मेदार है, ये वही टीटीपी है जिसने पाकिस्तान के कई शहरों में कहर भर पाया है। तब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। तो ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जो कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, जहाँ पर गैस, मिनरल्स और दूसरे रिसोर्सेज का भंडार है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो गरीबी और जो भी ऑपरेशंस हैं यानी कि जो उत्पीड़न है उसके शिकार हैं। बलूचिस्तान के लोग दशकों से अपने जो भी राइट्स थे, उनके जो भी अधिकार थे उनके, और उनकी जो भी ऑटोनॉमी थी, कई दशकों से इसकी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर BLA यानी कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है जो कि आजादी के लिए लड़ रही है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। हाल ही के टाइम में बलूचिस्तान में कई ऐसे हमलों ने पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। अब द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट का। अब ये जो कॉरिडोर है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और जो बलूच पीपल है उनका ये मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके कई सारे रिसोर्सेज का शोषण करने के लिए बनाई गई है। अब BLA ने CPEC को निशाना बनाते हुए कई सारे हमले किए हैं। चाइना जो पाकिस्तान का करीबी बहुत ज्यादा सहयोगी है, क्योंकि जो CPEC है उसमें उसका भारी इन्वेस्टमेंट है। अगर अब हम तालिबान और बलूचिस्तान के संघर्ष को जोड़ें तो यहाँ पर एक नया अलायंस निकल कर आता है या फिर एक नया अलायंस देखने के लिए मिलता है। जो बलूच लिबरेशन आर्मी है और जो तालिबान है उनके बीच में एक इनफॉर्मल रिश्ता बन रहा है और ये पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तालिबान जो पहले से ही पाकिस्तान का सहयोगी था अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। अब ये जो बदलाव आया है ये क्यों हुआ, इसका एक कारण है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के जो भी आंतरिक मामले होते हैं उसमें इंटरफियर किया था और अब इसे तालिबान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पूरी सिचुएशन का बहुत बड़ा प्रभाव है। भारत के लिए ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में जो भी इनस्टेबिलिटी है भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। तो भारत को ना केवल सतर्क रहना होगा बल्कि अपने जो भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं यानी कि जो भी रणनीतिक हित हैं उनकी रक्षा करनी होगी। अब वहीं पर चाइना और जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि चीन और अमेरिका की जो भूमिका है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। चाइना जो है वो CPEC के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जबकि जो अमेरिका है वो इस क्षेत्र को स्थिर देखना चाहता है, वो इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी देखना चाहता है। लेकिन दोनों के दोनों जो भी हैं वो अपने इंटरेस्ट पर हैं। इस पूरे सिनेरियो में या फिर इस पूरे मामले में पाकिस्तान के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। उसे अफगानिस्तान के साथ अपने
संबंध सुधारने होंगे और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके अधिकारों को मान्यता देना, उन्हें विकास में शामिल करना ही इसका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो संघर्ष है वो ना केवल 3 देशों का मामला है बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से कैसे निपटते हैं। तो गाइस, इस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए या फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो भी विवाद चल रहे हैं वे अपने विवादों को सुलझा पाएंगे? आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।